क्या मसला है? कॉल क्यों नहीं मिल रही? भाई भाई मेरी हॉस्पिटल में बात हुई थी, आयमा का बेटा हुआ है। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आयमा कैसी है? भाई आयमा बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है। माशाल्लाह, ये देखिए तस्वीर आई है। अरे माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल आयमा के जैसा है ना? बिल्कुल मिनी कॉपी आयमा की। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। सब खैर है? अभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा हुआ है और आयमा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं रायगा नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना क्यूट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए छोटे छोटे हाथ उसके, देखिए। मैं दादी बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी किस पे गया है? मुझ पे या? मुझ पे। आयमान, अच्छा रो तो ना प्लीज। देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें और हमारे भांजे को नई जिंदगी दी है। हाँ, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। तुम यहाँ पे होती, हमारे पास रहती, तो तुम्हारा प्रॉपर ख्याल रखते हम। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। क्या अजीब आजमाइश है बहन भाइयों पे। तुम्हें हमारी जरूरत है और हम इतना दूर तुमसे। भाई खुद को संभालें। लाई मुझे दीजिए फोन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। आयमा, अब उदास होने का नहीं, शुक्र अदा करके खुश होने का वक्त है। अपने आप को संभालो बस। अच्छा, अब मावरा से बात करो, वो बहुत एक्साइटेड है तुम्हें लेके। ये लो। हेलो आयमा, अपना और बेबी का बहुत ख्याल रखो। वलीद बहुत जल्द आएंगे तुम्हें मिलने के लिए। आयमा, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बेबसी क्या होती है। ऐसा लगा कि तुम्हें और हमारे बेबी को खोकर मेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये महसूस करने के बाद शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा होना तुम्हारी वजह से है। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अब क्या हुआ है भाई को, क्यों परेशान है? आयमा नाराज है, बात नहीं कर रही। तैमूर ने वलीद से सिफारिश करने के लिए कहा तो आयमा ने वलीद से भी इनकार करवा दिया। हाँ, तो अब क्यों नाराज है बेगम साहिबा? सब कुछ ठीक तो हो गया था दोनों के बीच में। आयमा सीढ़ियों से गिर रही थी, जिसकी वजह से आयमा को और बच्चे को जान का खतरा हुआ था। हाँ, तो अम्मी भाई ने थोड़ी धक्का दिया था, खुद ही परवाह नहीं की ना, केयर कर लेती। वैसे भी आए दिन कोई ना कोई माँ अपना बच्चा खो देती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर बीवी अपने शौहर को जिम्मेदार ठहरा दे और उसे छोड़ दे।
सच बताओ ना अम्मी, आप लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। कितनी बार आपसे कहा कि भाई की दूसरी शादी करवा दें, उनकी भी जिंदगी में सुकून हो, सुकून से रहे वो, मगर मेरी सुनता ही कौन है यहाँ। दुरे शहबार, ठीक है मैं ही गलत हूँ, मुझे ही बातें सुना लें। यहाँ पे गलती किसी की होती है और बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। पता नहीं क्यों आ जाती हूँ जलील होने के लिए। जा रही हूँ मैं। बहुत बहुत मुबारक हो आयमा तुम्हें। मैंने तो मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। माँ बन गई हो, वो भी एक बेटे की। मानना पड़ेगा, इतने खतरे के बावजूद भी बच गई हो। बहुत ढीठ हो वैसे तुम। चलो अच्छा है। वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने भाई के बेटे से मिलने के लिए। सोचा तुम्हारी खुशी में खुश हो जाऊं, कल को तुम भी मेरी खुशी में खुश हो जाओगी। क्या पता जब तुम पाकिस्तान वापस आओ तो मुझे फिर से अपनी भाभी के रूप में देखो। जल्द मुलाकात होगी। वैसे कब आ रही हो पाकिस्तान? हेलो, शायद नहीं आएगी वापस पाकिस्तान। किसी को मेरी खुशी रास ही नहीं है। मैंने आयमा के आने की सारी तैयारी कर ली है और उसके कमरे में उसके पसंद के रंग के पर्दे भी लगवा दी, और कल तो मैं अपने पोते के लिए झूला भी लगवा दूंगी यहाँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। उसने आने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? मतलब क्या है अम्मी? उसने पाकिस्तान आने से साफ साफ इनकार कर दिया और उसने ये तक कह दिया कि अगर भाई ये रिश्ता रखना चाहते हैं ना तो वो चले जाएं उस महारानी के पास और अपने बेटे के पास। नहीं, कब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने रात में खुद उससे बात की है। तैमूर ने उससे माफी मांगी है। मैंने बहू और अपने पोते का अच्छी तरह ख्याल रखने का वादा किया है। वैसे अम्मी आप जैसी सासें होती हैं जिनकी वजह से ना बहुएं सर पे चढ़ के नाचती हैं। क्या जरूरत है? हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरे भाई से माफियां मंगवा रही हैं। तुम तो चुप ही रहो दुरे शहवार। तुम्हारा तो रिश्ते नाते निभाने का नजरिया ही कुछ और है। ठीक है, करवा दे मुझे चुप करवा दे। पहले उसने मेरे भाई को इतनी तकलीफें दी और अब ब्लैकमेल कर गया बच्चे के नाम पर। अम्मी थोड़े से होश के नाखून लें आप। क्या हो गया है आपको? आपका इकलौता बेटा आपसे छीन रही है, वहां पर बुला रही है। मैं तो अपना भाई नहीं जाने दूंगी। और कितना अपनी औलाद को अब जलील करवाएंगी? माफिया मंगवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बेगम साहब है कि उनका मूड ही राजी नहीं होता है। और आप उस खुदगर्ज लड़की की गुन गाती जा रही है। बस कर दे अम्मी। अल्लाह की पनाह है इन लोगों से। मुझसे तो इनकी चालबाजियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जा रही हूं मैं। संभालें अपनी बहू और पोता। पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियां हैं। कायनात पूछ रही थी कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है। आप आयमा को खुद लेने जाएंगे या वो खुद आएगी बेबी को लेकर? हाँ, वो मैं बताना भूल गया। मेरा वीजा अभी टाइम ले रहा है, तो मुझे लगता है मैं आयमा को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं कायनात को। सर, दुरेशवर बीबी के भाई आए। ठीक है, उससे बैठाओ हमारे। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। बहुत माजरत, मैंने ऐसे बेवक्त आके आप लोगों को तकलीफ दी। बात बहुत ज़रूरी थी, सोचा कि आपके साथ डिस्कस करके देख लूं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जो कहने आए हो वो कहो।
2 दिन पहले तो आयमा राजी हो गई थी वापस आने के लिए, और अम्मी को भी कह दिया था कि बेबी के हिसाब से कमरा वगैरह सेट कर लें। फिर लेकिन आज उसने आने से इनकार कर दिया, ये कह कर के जब तक दुरे शवार हमारी जिंदगी और घर से कहीं दूर नहीं चली जाएगी वो वापस नहीं आएगी। आपको बुरा लगेगा, लेकिन आयमा का डर बिला वजह नहीं है। जो कुछ दुआ के साथ हुआ है उसके बाद कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे रिश्ते से दूर रखना चाहेगी। मैं दुआ के मामले में दुरे शवार को बेकसूर नहीं कहूंगा, लेकिन ये जुर्म उसने जानबूझकर नहीं किया था, ये तो उसकी लापरवाही का नतीजा था। लेकिन हम अपने बच्चे का ख्याल खुद रखेंगे, और दुरे शवार तो मेहमानों की तरह आएगी और चली जाया करेगी। लेकिन दुरे शवार की मौजूदगी में आयमा की ज़हनी हालत पे जो असर पड़ेगा उसके बारे में सोचा तुमने? जी जी वलीद भाई, सोचा है, और इसका हल यही निकाला है कि मैं घर के 2 पोर्शन कर दूंगा और दुरे शवार सिर्फ अम्मी के पोर्शन में आया जाया करेगी। ये तजवीज़ तुमने आयमा को दी है? जी दी है वलीद भाई, लेकिन आयमा कह रही है कि वो दुरे शवार के साय से भी दूर रहना चाहती है, और अगर मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूं तो मुझे उसके पास बाहर जाना होगा। ये तो बहुत बेहतर फैसला होगा अगर आप कर लें तो। नहीं भाभी, माजरत, दुरे शवार का मामला अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी माँ को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। सॉरी। मैं समझाने की कोशिश करूंगा आयमा को, बात करूंगा उससे, लेकिन उसको वापस आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ मामलों में वो ठीक है। मैं आपके लिए चाय का बोल। नहीं नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैडम, किससे मिलना है आपको? क्या मतलब है? क्या मतलब है कि किससे मिलना है? इस कंपनी की मालिक हूँ मैं, हमजा की पार्टनर। जी। हमजा से कहती हूँ, वही तुम्हें बताएगा। आई एम सो सॉरी मैडम, लेकिन हमजा कौन? इस कंपनी का मालिक है वो। आई एम सो सॉरी मैडम, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पास तो सर तनवीर हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? 2 दिन पहले इसी ऑफिस में डील साइन करके गई हूं मैं। ये कैसा शोर है? और ये मैडम कौन है? सर ये मैडम कह रही है ये कंपनी की ऑनर हैं और किसी हमजा का नाम ले रही हैं। हमजा? कौन हमजा? आप कौन है? By the way, I am the owner of this company. क्या बकवास हो रही है यहाँ पे? बुलाएं आप हमजा को भी। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करें, यही हमारे बॉस हैं और आप इन्हीं से बात करें। कौन हमजा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हमजा को कॉल करती हूँ। रुक जाएं आप लोग जरा, वो खुद बताता है आपको। उसका नंबर नहीं मिल रहा, मैं अपनी दोस्त को फोन करती हूँ, लीना को। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमजा की वाइफ है वो। नंबर बंद है। मिस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, और मैं पिछले 17 साल से इस ऑफिस को मैं खुद देख रहा हूँ, और इससे पहले ये मेरा ऑफिस
मेरे वालिद साहब देख रहे थे। नॉट पॉसिबल। मैं 2 दिन पहले इसी ऑफिस में आके डील साइन करके गई हूँ। हमजा खुद लेकर आया था मुझे यहाँ। आपके पास कोई प्रूफ है या फिर कोई हमजा की तस्वीर दिखाएं हमें? नहीं, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। ये ऑफिस में सब कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो सर, कैमरा की तमाम फुटेजेस निकालो, देन इस मैटर को देख लेते हैं। ओके बॉस, मैं अभी चेक करता हूँ। और मैम आप प्लीज जब तक मेरे ऑफिस में आइए प्लीज। चलें। सर ये देखिएगा कुछ, ये वाली देखिएगा। ये तो मेरा ऑफिस है। Who is he? सर ये हमारा एम्प्लॉय है और 1 महीना पहले ही इसने ज्वाइन किया है। मैं तो इसके काम से मुतमईन नहीं था और इसको निकालना चाहता था सर। मैं भी, ये नाम तो इसका कुछ और था सर। एक शख्स जो मेरे पीछे मेरे ही ऑफिस में खुद को मालिक जाहिर करके फ्रॉड कर रहा है, और तुम क्या सब लोग सो रहे थे? क्या मतलब है फ्रॉड? वो जी मैडम, वो हमारे दूसरे 2 कोलीग्स के साथ भी झूठ बोलकर और पैसा लेकर भाग गया है और 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं बाप? मतलब यह कि मैडम आपके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। मैडम सब कुछ क्लियर हो गया है, अब आप जा सकते हैं। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं? फ्रॉड हुआ, मेरे पैसे खाए तुम लोगों ने, पुलिस को बुलाऊंगी। ऐसा होता है क्या? किसी के ऑफिस में कोई फ्रॉड या घुस जाए, उसके पैसे चोरी करके भाग जाए और मुझसे कह रहे हो चली जाऊं? यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग के हलक से निकालूंगी अपने पैसे, पुलिस को बुलाऊंगी मैं। देखें मैम, एक तो बिना देखे अपने पेपर पे साइन किए और आपके पास प्रूफ भी नहीं है, ऊपर से आप हमें बातें भी सुना रही हैं। ठीक है, अगर आपने पुलिस को बुलाना है तो बुलाएं आप। हाँ बुलाऊंगी, अभी बुलाऊंगी पुलिस को, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। मैडम फुटेजेस से तो जाहिर हो रहा है कि अपनी रजामंदी से आपने साइन करके पैसे दिए हैं और ऑफिस का कोई बंदा मौजूद नहीं है यहाँ पे, कैसे कार्रवाई करेंगे? और वो बंदा आपकी सहेली का शौहर था भी या नहीं? पता नहीं, मैं शादी में नहीं जा सकी थी। ना जाने की वजह? कोई पर्सनल मसरूफियत थी मेरी। आप लोग केस पे फोकस करें ना। जी जी कर रहे हैं, केस पे फोकस करें। हाँ पुलिस भी आ गई है, अब तो आपको यकीन हो चुका होगा कि हमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं। आप ये कह के ना अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। आपका ऑफिस तो इस्तेमाल हुआ ही है ना। ये इनकी जिम्मेदारी है कि इनका कोई भी घटिया सा एम्प्लॉय मालिक बन के लोगों को लूटता रहेगा और ये कह देंगे कि हम इन्वॉल्व नहीं है। तफ्तीश की जद में आएंगे मैडम सब। ऑफिसर
हम तब के लिए तैयार हैं। माना कि हमजा हमारा एम्प्लॉयज़ था और बदकिस्मती से उसने मेरा ऑफिस एक बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे स्टाफ को कानों कान तक इस बात की खबर तक ना होगी। तफ्तीश करेंगे हम मैडम। मेरा पैसा हमजा मिल जाता है तो शायद पैसे मिल जाएं आपको। शायद। देख लिया दोस्त पर भरोसा करने का अंजाम। जिसे तुम भाभी बनाने चली थी, तुम्हारा सब कुछ लूट कर भाग गई वो। अम्मी लीना फोन नहीं उठा रही, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा, कुछ हो रहा है मुझे। अरे अब लगेगा भी नहीं फोन, मकसद उसका पूरा हो गया, वो तुमसे क्यों राब्ता रखेगी। अम्मी वो मुझे अच्छी तरह जानती है, वो मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। मैं दुर्शहवार हूँ। अपना सब कुछ लुटाकर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? यार अम्मी वो दोस्त थी मेरी। दोस्त और दुश्मन नस्ली देखकर बनाए जाते हैं, और जो दूसरों को अपने राज बताते हैं ना, उनके साथ यही कुछ होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। अम्मी मैं परेशान हूँ इस वक्त और आप मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। क्या होगा अब मेरा? मैं तो लुट गई हूँ। सब कुछ दे दिया या कुछ बचा भी है? समझ ले अम्मी कि सब चला गया है, सब चला गया। घर? हाँ, वही तो बैंक में गिरवी रखकर पैसे लिए थे। इसको जमीन में से भी ढूंढ लूंगी, मैं बता दूं अम्मी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। तैमूर के मामले के बारे में क्या सोचा तुमने? देखो एमा, वो आंटी को अकेला छोड़ के नहीं आना चाहता, और एक हद तक उसकी बात ठीक भी है। इस उम्र में आंटी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम और तुम्हारा बेबी किसी नए पोर्शन में, तुम सही कह रही हो, मुझे अंदाजा है तुम किन मुश्किलात से गुजर रही हो, और मुझे ये भी पता है कि दुर्शहवार के लिए तैमूर का दिमाग बदलना बहुत आसान है। लेकिन आंटी का भी सोचो ना, वो कैसे रहेंगी? हाँ ठीक है, ये सजेशन बेहतर है। तैमूर पहले आके सेटल हो जाए, उसके बाद आंटी को अपने साथ ले जाए। ठीक, तुम बात करो तैमूर से, फिर मुझे बताना क्या कहता है। ओके, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। पैसे चले गए, अब क्या होगा?
सब कैसे होगा? मैं तुम्हारे और अपने बच्चे की खातिर ये सब करने पर तैयार हूँ। जाहिर है मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अलबत्ता अम्मी वहां नहीं आ सकेंगी जब तक यहाँ दुर्रेशवार की जिंदगी सेट ना हो जाए। मैडम जी ये बिल आया है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना ज्यादा बिल? यहाँ क्या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? इतना बिल कैसे आ गया? वो जी पंखे और एसी चलता है और फ्रिज चलता है बस। मैं तो सारा दिन घर होती नहीं, तुम क्या एसी चला के बैठी रहती हो? वो जी जब काम से फारिग होती हूँ तो बैठ जाती हूँ। तो एसी चलाना क्या जरूरी है? एसी के बगैर सांस नहीं आता क्या? बंद करके बैठा करो। जी ठीक है मैडम। अपने घर में इनके पंखा भी नहीं चलता, यहाँ पे इनको एसी चाहिए ना बाबू को। अब जाओ, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? वो जी मैडम मेरी तनख्वाह। दे दूंगी तनख्वाह भी, जिंदा हूँ अभी मैं। वो जी पैसे अम्मा को भिजवाने होते हैं ना, वहाँ भी बिजली का बिल चढ़ा हुआ है। हाँ, हो गई तुम्हारी मजबूरियां शुरू। अब तुम्हारा मजमून भी सुनू ना मैं। दे दूंगी कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। अच्छा जी बेहतर। चाय बेटा। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, आपकी इजाजत से ये फैसला लिया, रह लेंगी कुछ अर्सा मेरे बगैर? हाँ। फिर दुखी हो कि मुझे गुनहगार मत करो। आप उदास होंगी तो एम्बेसी वाले भी मुझे वीजा नहीं देंगे। अल्लाह ना करे, गलती से भी ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। आयमा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी मैं अपनी थोड़ी सी उम्र के लिए तुम सबकी आने वाली जिंदगी को मुश्किल में क्यों डालूं? बेटा, मैं तो तुम सबको
बस खुश देखना चाहती। बहन के लिए दुआ करना, अब उसकी जिंदगी भी सेट हो जाए, उसे हदायत मिल जाए और सुकून भी। बेटा, आयमा से कहना कि मुझे माफ कर दे, ताकि हम सबकी जिंदगी सुकून में आ जाए। कह दूंगा। अब रोना नहीं, हुँ? जब तक तुम्हारे कागजात नहीं बन जाते तब तक तो तुम मेरे पास हो ना, या? तो मालूम करें ना, जमीन खा गई आसमान निकल गया उन्हें। मैडम वही कर रहे हैं हम। मेरा पैसा जल्दी निकलवाए, मैं कुछ नहीं जानती। जी कोशिश कर रहे हैं हम। कैसी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों से वो पकड़े ही नहीं गए? मैडम जिस घर में वो रहता था वो खाली करके चला गया और वहाँ पे कोई ऐसी चीज उनके नाम पे नहीं मिली है। बाकी रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि लीना नामी नौसरबाज हमजा के साथ मिलकर लोगों को ठगने के लिए अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी और बाद में वारदात टालती थी। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आप लोग उन पर हाथ नहीं डाल सके। क्या कर रहे हैं आपका डिपार्टमेंट? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम हम लोग अपना काम ही कर रहे हैं और आपने इतनी बड़ी बेवकूफी करने से पहले हमसे पूछा नहीं था, इसलिए हम पे चिल्लाएं भी मत। केस में कोई पेशरफ्त हुई तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे इस लहजे में बात की और ऊपर से फोन भी मेरे मुंह पर बंद कर दिया। यही कोई पावरफुल बंदा मेरे साथ होता तो इसकी हिम्मत ही ना होती, पैसे भी रिकवर हो जाते। क्या करूं, किससे कहूं मैं? आयमा अपने घर में खुश रहेगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिर ये बात भी तो है उसके पास। वाकई आंटी और तैमूर ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया है। तैमूर गिल्टी भी फील कर रहा था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। बस अब अल्लाह करे कि दोनों हमेशा खुश रहें। इंशाल्लाह। एक एक करके सब घर से चले गए हैं। घर में कितनी वीरानी हो गई है ना। सही कह रही हूँ। सोच रहा हूँ इबाद की तालीम कंप्लीट हो जाए तो उसे वापस बुला के उसकी शादी करवा दो। छोटी भाभी आ जाएगी तो तुम भी मसरूफ हो जाओगी। मेरी तन्हाई दूर करने के लिए आपको यही बेहतर लगा? क्या मतलब? अब तो हमारी शादी को बहुत वक्त गुजर गया वलीद, हम यूं ही रहेंगे क्या? हमारी भी तो अपनी औलाद होनी चाहिए जो मुझे अपने साथ मसरूफ रखे। औलाद? एक जरूरी फोन करके आता हूं।
दूर करने के लिए आपको यही बेहतर लगा? अब तो हमारी शादी को बहुत वक्त गुजर गया वलीद, हम यूं ही रहेंगे क्या? हमारी भी तो अपनी औलाद होनी चाहिए जो मुझे अपने साथ मसरूफ रखे।